बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। यार ये पीटीआई वाले हैं, ये तो बहुत ही लीचर निकले। इक़्तिदार के साथ जोंकों की तरह ये चिमट गए हैं। जैसे बंदा सोच रहा था जनाब सियासी सवाल आ गया है, दोबारा फिर अरूज आ जाएगा, तो आइन और कानून उसके ताबे तो काम करना ही होता है ना। और आरफ अलवी साहब के बारे में ख्याल था कि जनाब बड़े वो मुस्बत सोच वाले आदमी हैं और शायद रिज़ाइन जून दे जाएँ। वो रिज़ाइन क्या देना है, वो तंग करने पे तो लगे। जो समरी जाती है, जैसे आज गवर्नर पंजाब की समरी गई है, वो रोक के बैठ गए। ये आइन उन्हें कितने दिन तक ऐसी समरी रोकने का वो कहते इख्तियार देता है। और फिर गवर्नर साहब ने जो आज किया है, उनका कत्तन किसी तौर भी उनके पास ये इख्तियार नहीं। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने तहरीरी तौर पे उन्हें एडवाइस किया, लिख के दिया कि जनाब ऐसा नहीं कर सकते आप, लेकिन उन्होंने किया। हल्फ जो था आज हमजा शहबाज का 8 बजे, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं मौखर कर रहा हूँ और मैं इसको दोबारा वो मशवरे से करूँगा, मशवरा वगैरह करूँगा मैं स्पीकर से और एडवोकेट जनरल से। और फिर एक ऐसी रिपोर्ट पे, एक ऐसे बंदे की रिपोर्ट पर जो कल का मुअत्तल हो चुका होगा, यानी जो भट्टी साहब हैं, मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो तो कल के मुअत्तल हैं। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये लिखा भी है, उन्हें कहा भी है कि जनाब ये आप नहीं कर सकते, ये तमाम। और फिर सदर को हटाने के लिए, मुआवजे के लिए क्या इनके पास अदाद शुमार। अब ये लग ये रहा है कि मुआवजा बहुत ही ज़रूरी हो गया है। जैसे ये कर रहे हैं, जो हरकतें जो भी ये कर रहे हैं, तो मुआवजा बड़ा ज़रूरी हो गया। दूसरा, कराची में जो उन्होंने कल खिताब किया, वहाँ से मैं शुरू करना चाह रहा था कि खान साहब एक डरे हुए इंसान की तरह उनका वो खिताब था। जैसे वो कहते हैं मैंने छेड़िया ना तो मैं तेरा तौन ला देनी है, इस टाइप धमकियाँ नहीं देते जो मारे बंदे होते हैं, उस टाइप की धमकियाँ उन्होंने दी हैं। और फिर जनाब एक सादा तबीयत, कमीज़ दे विच मोरियां, वो वाला वज़ीर आज़म जनाब अब चार्टर्ड तैयारे के बगैर सफ़र ही नहीं कर सकता। यानी जो बंदा जो बाई एयर अगर जाना था कराची, क्योंकि फ़्लाइट पकड़ते और चले जाते, जितना भी 40-50 हज़ार रुपया खर्चा आना था। ये भाई साहब पड़े हैं अपनी जमात को 29 लाख रुपए में। चार्टर्ड तैयारा करवाया, चार्टर्ड तैयारे के ज़रिए। ये चार्टर्ड तैयारा भी वो कहते हैं कि एग्रो कारपोरेशन का है। एग्रो कारपोरेशन ने किसी सिविल एविएशन या किसी और कंपनी को दिया हुआ है कि इसको चार्टर करवाया करें, इसको चलाएँ चलूएँ। वहाँ से चार्टर करवाया, वहाँ गए, वापसी में तैयारा ख़राब हो गया। फिर एक और चार्टर्ड तैयारा करवाया वापसी के लिए। यानी खान साहब जो कहते हैं ना गिज गए ने, ठंडियाँ हवावां उचियाँ फजावां उड़ना। खान साहब जो हैं वो अब उनकी वो सरिश्त बन गई है, इसका फितरत सानिया। और वो 100 रुपया इकट्ठा करते हैं फंड्स अपने कारकुनों से। अगर 100 रुपये आप दे दें, इतने 100 आप दे दें, तो इतने से इतने हो जाएंगे। लेकिन वो जनाब वो नहीं, इधर धड़ाधड़ पैसे इकट्ठे किए जा रहे। उनका या तो फिनंसर है, को नया कहते हैं कि दुबई से पेमेंट हुई है इसकी, ये जो तैयारा है 29 लाख रुपए। और पुराने फिनंसर तो अब चले गए हैं, वो दूसरी तरफ अपने जहाज लेके बैठे हुए हैं। वो मलिक रियाज साहब भी सुना है कि वो अब ज़ाहिर मलिक रियाज साहब तो सोच विचार करके देते हैं ना। किसी को अगर तैयारा श्यारा देना हो तो जब इक़्तिदार में जो आ रहे होते हैं उनकी अवगत करते हैं। मलिक रियाज साहब बहरिया टाउन वाले, उनके तैयारे उनके लिए होते हैं, जाने वालों के लिए तैयारे नहीं होते उनके। तो अब बहरहाल खान साहब खर्चे पर खर्चा किए जा रहे हैं। पहले तो अलीम खां खर्चा उठाता था, लाहौर वाला जलसा सारा तकरीबन आधे से ज़्यादा उसने पैसे दिए थे जब तक इब्तिदा में हुआ था। जहांगीर तरीन नंदे, लेकिन अब वो आज़ाद कश्मीर के जो नए वज़ीर आज़म जिस पे हाथ रखा है इन्होंने, वो पता नहीं सेंटोरियस माल या उसके मालिक हैं, वो भी एक तरह से अब खर्चे खुर्चे ज़ाहिर है वो नियाज़ी साहब को इसीलिए चेंज किया है ना। ये नियाज़ी से ज़्यादा तगड़ा बंदा है, पैसे वो से इसके पास ज़्यादा है। तो बहरहाल उन्होंने पीटीआई वालों ने वहाँ नया बंदा वज़ीर आज़म अपना लिया। वो खान साहब ने कहा ओके ठीक है, मे बी वो नई एटीएम में हो। बहरहाल उसको अब आते हैं, जो मैं कह रहा हूँ खान साहब डरे डरे से थे। उनका जो खिताब था ना वो उस बंदे की तरह था जो डरा हुआ होता है और वो समझ रहा होता है कि मेरे जो सामने खड़ा हुआ है ये मुझसे ज़्यादा बड़ा पहलवान है।
फिर वो कहता हो मेरे नेड़े ना ही अगर मेरे नेड़े हैं थे, वो फिर लाइनें लगाते हैं। वो किसी दौर में लड़ाइयाँ होती थी, ये लाइन क्रॉस फिर तुम्हें भी देखता हूँ, वो क्रॉस कर जाता था, लिया फिर वो दूसरी लाइन या अब क्रॉस कर, और क्रॉस करता 3-4 लाइनें क्रॉस करने के बाद भाग जाता था। वो खान साहब कहते हैं कि अगर हमें दीवार के साथ लगाया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और फिर वो धमकियाँ दे रहे हैं कि देखें आप फॉरेन फंडिंग केस में मुझे ये नहल करवाना चाहते हैं। और उनके जो मुद्दा हैं, फ़ैन है उनके, वो समझा वाह 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 खान साहब बड़ी अच्छी पेशगोई कर रहे हैं। वो भाई उसको केस ही इतना मजबूत है, 2014 से वो उसकी पूरी हिस्ट्री है, 70 बार आपने इल्तवा लिया हुआ है उसमें, 12-14 अकाउंट जो हैं वो अनडिक्लेयर्ड है। 12-14 अकाउंट ऐसे हैं जिनको आप कहते हैं कि हमारे पार्टी अहदेदारों के हैं लेकिन पार्टी की फंडिंग के लिए नहीं, इस तरह वो बहुत ही मजबूत केस है, बहुत ही मजबूत केस है। और फिर वो हाई कोर्ट ने कहा भी थी वो इस्लामाबाद में 1 महीने के अंदर अंदर फैसला कर दे। तो खान साहब उसमें भी बहुत बुरी तरह फंसे हुए। और फिर कि जनाब मेरा क्या कसूर था, मेरा जुर्म क्या है, रात को 12 बजे अदालतें लगा ली कि ये आइन तोड़ने वाला है। उससे ज़्यादा आइन की बेहुरमती क्या हो सकती थी जो अजलास में हो रहा था, आपके स्पीकर साहब कर रहे थे जो। और फिर जनाब मैंने अमेरिका का क्या बिगाड़ा है, मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझसे उसने पूछा था कि अगर अड्डे, अब अगर पे आ गए, पहले अगर नहीं होता था, अगर अड्डे मांगे तो फिर आपका जवाब, मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अब उधर भी चले गए। यानी ये इनके जो बयानियाँ हैं अगर जोड़ा जाए, तमाम चीज़ों को इकट्ठा उकट्ठा किया जाए, तो खान साहब की बात अपनी ही जो माजी की इनकी तकरीरें और बातें हैं। 2018 में इन्होंने कहा, नेतन्याहू का हवाला देते थे इसराइल वाले का कि जनाब उसको देखे पुलिस उसके घर पहुंच गई है क्योंकि उसने कुछ गिफ्ट लिए। आप पूरा तोशा खाना खा गए। वो जो एक गोल्ड प्लेटेड क्लाशिनकोव थी वो भी गायब हो गई हुई है, सुना है वहाँ से। ब्रेसलेट गायब हो गए हुए हैं, नेकलेस गायब है, और पता नहीं घड़ियाँ गायब हैं, क्या क्या गायब है। बहरहाल वो खान साहब की तकरीर से ये लग रहा था खान साहब उन्हें वार्न करने हुकूमत को कि यार प्लीज़ मैनू चेंज। NRO मांग रहे हैं, ये सीधी सी बात है, NRO मांग रहे हैं, अदारों को ये मुलायन कर रहे हैं। जो हमारी फ़ौज है उसको, यानी कि ये जो साजिश, अमरीकी साजिश की बात कर, अमेरिका के मैं मुखालिफ नहीं हूँ, एंटी अमेरिका नहीं हूँ, और अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका के ख़िलाफ़, अमेरिका की साजिश की बुनियाद पे अमेरिका साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के, और वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो अमेरिका के ख़िलाफ़ ही नहीं। कैसी अजीब बात है वैसे है। उन्हीं के ख़िलाफ़ बयानिया बना के, ये 1970 नहीं है, 1970 की दहाई नहीं है। ओ भाई फिर कौन सी दहाई है? आपने क्या अमेरिका को ऐसी तकलीफ़ दे दी, क्या दुख पहुंचा दिया। बहरहाल ये इनका बयानिया जो है ना, आप जल्द देखेंगे, इसमें हवा निकालने वाले बहुत सारे बयानिए आ जाएंगे। यहूदी लाबी वाला एक लाजमन आएगा, थिंक टैंक जो काम कर रहे हैं इनके लिए लंदन में बैठ के। और फिर जो साबिक़ हमारे अकाबरीन हैं, डॉक्टर असरार और हकीम सईद, उनकी जो पेशगोई और तकरीरें हैं इनके हवाले से, वो देखिएगा आपके सामने आएंगी और लेके आएंगे लोग। अच्छा, अब जनाब आते हैं सदर साहब। सदर साहब को आज समरी गई कि जो उमर सरफराज चीमा हैं पंजाब के गवर्नर, उनको हटा दिया जाए। वो उन्होंने अपने पास रख के बैठ गए। वजह यह है कि उमर सरफराज चीमा साहब इंतहाई गैर आइनी इकदाम कर रहे हैं, और इकदाम यह है कि हलफ नहीं लिया, हलफ मौखर कर दिया उन्होंने। और हलफ मौखर करने की वजह यह बयान की कि जनाब जो सेक्रेटरी है उससे मैंने कल रिपोर्ट मांगी थी भट्टी से, तो मोहम्मद खान भट्टी से, तो उसकी रिपोर्ट जो है उसने तो सारा मतनाज़ा बना दिया है, जो इलेक्शन ही मतनाज़ा नज़र आ रहा है। वो उस पर ज़रा बात करते, लेकिन पहले सदर साहब वाला मामला देख लें। सदर साहब के पास ये इख्तियार है आइन के आर्टिकल 48 के तहत कि वज़ीर-ए-आज़म या काबीना उन्हें अगर कोई एडवाइस भेजती है, सदर के पास कोई इख्तियार नहीं, उनकी कोई स्वाबदी इख्तियार नहीं। एक दो इख्तियार है लेकिन ये वाला कोई, बाकी हर काम उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे करना होता है। और आइन का आर्टिकल 48 ये कहता है कि 15 दिन तक वो किसी समरी को रोक सकते हैं, और 15 दिन बाद फिर वो वापस भेजेंगे काबीना को।
या वज़ीर आज़म को, जिसकी भी समरी है, कि इसको रिकन्सिडर करें, वजूहात देंगे कि मुझे ये लग रहा है इसमें खराबी, इसको दोबारा ज़रा देख लें। फिर वो जब वो समरी वापस कभी ना सदर को भेजेगी तो फिर 10 दिन के अंदर अंदर उन पे लाजम है, कोई वजह नहीं है कि उसको अप्रूव ना करें, उसकी अप्रूवल ना दे, मंजूरी ना दे। बहरहाल वो पाकिस्तानी आइन में ये लिखा हुआ है कि तमाम इख्तियारात जो है वफाक वो सदर के नाम पर इस्तेमाल करते। इस इख्तियार की बुनियाद पर खान वो ये इस मामले को लटकाना चाह रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, ये 15 दिन की बात है ना, 15 दिन तक मामला जाना नहीं, पहले ही हो जाना है ये, और हलफ भी पहले ही हो जाना है। और ये हलफ और ये करवाना उन्होंने है जिन्हें न्यूट्रल्स कहते हैं, जो न्यूट्रल हो गए हुए हैं। आज आर्मी चीफ की लाहौर में जो मुलाकात हुई है साबिक जो फौजी अफसरान हैं उनके साथ, को 3-4 घंटे की वो उनकी गपशप थी, वो तकरीबात जैसे करते हैं। तो उन्होंने जो बयान किया वो उसके मुताबिक खान साहब एक नाकाम आदमी, खान साहब साजिशी भी हैं, इस तरह की बातें वहाँ सुनने में आई हैं। बहरहाल उसको एक अलग इशू है। इसी तरह गवर्नर के पास ये इख्तियार है आइन के आर्टिकल 105 के तहत कि वो 15 दिन रख सकते समरी, वापस भेजिएगा, फिर आएगी, 10 दिन के अंदर अंदर लाजमी मंजूरी देनी होती है। अब ये जो काम किया है हमारे गवर्नर ने कि रोका है हल्फ को, वो उनका इख्तियार ही नहीं है। उन्होंने भी हर काम ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम करना होता है, या फिर आइन में दिया गया जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल करना होता है। अब आइन का आर्टिकल 130 ये कहता है कि वो उनको बुला के हेल्प लेंगे। वो कहते हैं इस इख्तियार को मैं ज़रा आगे कर रहा हूँ, इसके तहत मैं नहीं बुला रहा और मैं मुखर कर रहा हूँ, मैं ज़रा एडवाइस रूस लेनी है, ये उन्होंने फरमाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त तक उनका वो समरी जा चुकी हुई थी कि जनाब ये आप अब नहीं हैं, गवर्नर नहीं हैं, समरी चली गई थी तब्दीली की। लेकिन वो जनाब वो नहीं जी, जब तक मुझे डी नोटिफाई नहीं करें, वो 15 दिन वाला वो सदर के पास जो इख्तियार है वो वाली बात, तो मैं 130 के इख्तियार के तहत नहीं बुला रहा, मौखर कर रहा हूँ। मैं पहले चेक करूँगा कि ये इलेक्शन दुरुस्त भी हुआ है या नहीं हुआ है, और कौन रिपोर्ट कौन दे रहा है, वो बंदा जो साजिश में शामिल था, झगड़े लड़ाई झगड़े वाली की। और चलो बहरहाल फिर वो जनाब कहते जनाब उनको ये भी कहा गया कि आइन के आर्टिकल 255 के तहत, सब आर्टिकल 2 के तहत आप चीफ जस्टिस को कह दें। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उन्हें लिखा, उनके नहीं, वो भी नहीं बात मानी उन्होंने। अच्छा, अब इनके पास एक इख्तियार होता था, आइन का आर्टिकल है 105, सब आर्टिकल था 4, उसके तहत जो सदर को किसी दौर में सवाबदीदी इख्तियारात हासिल थे, गवर्नर को भी सूबे में वही सवाबदीदी इख्तियारात हासिल थे। ये सवाबदीदी इख्तियार वाला काम है जो उन्होंने आगे किया है। लेकिन वो आर्टिकल ही जो आर्टिकल 4 है हज़फ हो चुका है 18वीं तरमीम में, वो आइन वो रहा ही नहीं, अब वो आर्टिकल ही इनके पास इख्तियार ही नहीं है ऐसा कोई। अच्छा, बहरहाल वो हम आपको दिखा देते हैं वो नोटिफिकेशन नहीं, वो जो उनकी रिपोर्ट है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर की, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जनाब आपके पास ये इख्तियार नहीं है, आप हलफ जो है वो आगे पीछे नहीं कर सकते। ताहम अगर आप नहीं, मुश्किल नज़र आ रहा है कि आप कि वो सियासी मुखालफ हैं, तो फिर आप चीफ जस्टिस को भेज दें कि वो हलफ ले लें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो मैंने तो मौखर ही करना है, ये सारा। और फिर उसमें जो मैंने अर्ज़ किया था पहले भी शायद, कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लिखा है कि जनाब आप वो 1 साइडेड रिपोर्ट है जो मोहम्मद खान भट्टी ने दी है, जिस पे आप, और फिर वो उन्होंने लिखा कि मोहम्मद खान भट्टी तो 16 तारीख से मुअत्तल हो चुका है, कल का मुअत्तल है वो, और उसका दाखिला बंद कर दिया हुआ डिप्टी स्पीकर ने। लेकिन वो नहीं मानी बात उन्होंने, वो जो उनको मुअत्तल करने का और शोकाज जारी किया हुआ उन्होंने 3-4 अफसरों को, कि उन्होंने, ज़ाहिर है वो उनसे साफ वाज़े नज़र आ रहा था कि वो अपने इख्तियारात को या जो अपना उनका काम था करने वाला वो नहीं कर रहे थे, बल्कि परवेज़ इलाही के वो कारिंदे बने हुए थे। वो जो कहते हैं ना वहाँ से लेके आए इतने बंदे और वो शायद गुजराती, वो सारे इन्होंने भर्ती किए हुए हैं,
वो ज़ाती मुलाज़िम बने हुए हैं परवेज़ इलाही साहब के, वो 300-400 बंदा है। बहरहाल ये जब चीफ जस्टिस के सामने मामला था तो दोस्त मजारी जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने कहा ना मैं इलेक्शन करवा दूंगा, लेकिन ये बंदा जो है ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, ये भट्टी जो है, ये अदालत में उन्होंने कहा हुआ है। और ये बस बार वो नॉन गजटेड अफसर था, वो पता नहीं कैसे उसको जग जुगल कहा कि 22वें ग्रेड का अफसर बन गया, तो इजहार ताबेदारी तो करनी है उसने। जब जो पहले कभी स्पीकर थे परवेज़ इलाही, उस वक्त से उनके साथ के ऊपर हाथ रखा हुआ है और 22वें ग्रेड तक ले गए हैं खींच के, 14वें 15वें से। चलो बहरहाल ये ना उन्होंने रिपोर्ट मांगी, और जो उनका जो है ना, ये कह रहे हैं कि खबरें तो आज चली हैं कि वो मुअत्तल कर दिया गया है, शोकत दे दिया गया है, जवाब मांग लिया। ये नोटिफिकेशन हम दिखा देते हैं आपको, जो डिप्टी स्पीकर का है, बल्कि डिप्टी स्पीकर का नहीं, कायम मुकाम स्पीकर का है। ये उन्होंने वो जनाब वाला उन्होंने मुअत्तल कर दिया था उसी दिन 16 तारीख को ही यूनियन, और रिपोर्ट उन्होंने वही बनाई जो परवेज़ इलाही, ना वहाँ डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद का जिक्र है। ख़वातीन जनाब गई, जो परवेज़ इलाही ने कल स्टोरी सुनाई थी कि ख़वातीन गई तो उसके गार्ड जो हैं डिप्टी स्पीकर के, उन्होंने उन्हें वो धक्के दिए, थप्पड़ मारे, और फिर लड़ाई हो गई, फिर पुलिस आ गई, अपोजिशन वाले पुलिस के साथ मिलकर फिर उन्होंने मारा, इस तरह की रिपोर्ट बनाई ये बिल्कुल। और फिर वो जनाब वो वहाँ जो ऑफिशियल या अफसरों की जो गैलरी है वहाँ खड़े हो गए इजलास ने, स्पीकर का इख्तियार है जहाँ मर्जी इजलास करे, वो सारी एक तरफा। इसलिए तो सेक्रेटरी ने ये कहा कि जनाब वो एक तरफा रिपोर्ट है। बहरहाल वो चीमा साहब फिर लोटा लोटा भी कहते रहे थे कि ये लोटा है दोस्त मोहम्मद मज़ारी। अब शायद इनको ये पता ही नहीं है कि स्पीकर लोटा होता ही नहीं। ये आपके लिए शायद, आपके लिए भी दिलचस्पी की बात, लोटा वो है जो डिफेक्शन क्लास जो है 63 आइन की 63A मुनहरफीन के लिए जो क्लास है, वो लोटे होते हैं कि यानी वज़ीर आज़म वज़ीर आला के इलेक्शन में अदम एतमाद में पार्टी पॉलिसी से बरक्स वोट दें, बजट में बरक्स वोट दें पॉलिसी के, या पार्टी छोड़ जाएं, या कोई आइनी तरमीम है उसमें पार्टी पॉलिसी को वो टो ना करें। और उसमें ये लिखा हुआ है, स्पेशल एक आर्टिकल है 63A सब आर्टिकल 6, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो क्लास है मुनहरफीन को डिसीट करने वाली, इसका तलाक चेयरमैन सेनेट और स्पीकर पर नहीं होगा, किसी ऐवान के स्पीकर पर नहीं होगा। और 16 तारीख को जो अजलास कर रहे थे मुजारी साहब, वो कायम मुकाम स्पीकर के तौर पर कर रहे थे, उन पे लोटे वाली क्लास लगती नहीं है। ये इनको बहरहाल इनको पढ़ाना पड़ेगा आइन, देख लें, आप भी देख लें आइन का आर्टिकल 63A सब आर्टिकल 6, वो ये कहता है कि नहीं भाई इनका नहीं है। और फिर कहते हैं हाँ, फिर कहते हैं कि जनाब इनकी एक अकलियत थी, अक्सरियत को वो बदमाशी के ज़रिए गुंडागर्दी से निकाल दिया। ओ भाई उन्होंने 186 वोट ज़ाहिर करने थे, 197 वोट निकले उनके। गुंडागर्दी जिस तरफ से सब ने देखा, और इतना झूठ यार, इतना झूठ कि यार इन बिल्कुल शर्म हया ही नहीं है। इस अंदाज में झूठ सारी दुनिया ने देखा हुआ क्या है। और वो कह रहे हैं कि उसकी मजम्मत नहीं करूँगा दोस्त मज़ारी पे जो तशद्दुद हुआ, जो परवेज़ इलाही पे तशद्दुद हुआ उसकी मैं करूँगा, क्योंकि वो तो नेचुरल था वो नेचुरल था कि उनकी वो पिटाई करनी थी उन्होंने। अजीब यार, लोगों से पाला पड़ गया है, अल्लाह माफ़ करे। वो शुक्र है कि कौमी असम्बली से बहरहाल ये सारा कुछ खुल के यहाँ होना शुरू हो गया, पता चलना शुरू हो गया ये क्या है। अब आते हैं जनाब सदर के मुआवजे की तरफ। अच्छा जी, ये जो इन्होंने कोशिश की कि 123 अरकान जो है उनके इस्तीफ़ा मंजूर कर लें, और फिर 2/3 अक्सरियत चाहिए सदर को बरतरफ करने के लिए या उनके मुआवजे के लिए। तो दोनों ऐवानों की यानी सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास होता है, आइन का आर्टिकल है 47 उसके तहत। तो ये इन्होंने ये कोशिश की कि शायद तादाद आगे पीछे हो जाए। अब सदर को हटाने के लिए जो मुआवजे के लिए 2/3 अरकान जो रिक्वायर्ड हैं वो बनते हैं 294,
294, 228 चाहिए कौमी असम्बली के, यानी 2/3 342 में से, और 100 जो सेनेट के हैं उनमें से 66 चाहिए। और ये अगर 123 अरकान वाले साइड पे रहें और सेनेट में वो इस वक्त कौमी असम्बली में जितने भी लोग हैं वो सारे बेशक पीटीआई के हैं जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, या हुक्मरान इत्तेहाद के हैं, वो सारे इमरान मुखालफ हैं, वो तमाम के तमाम वोट अगर मुआखजा होता है तो वो जाएंगे सदर के ख़िलाफ़, आरफ अलवी के। और 30 के करीब आप लगा लें, 27 इनके हैं सेनेट में पीटीआई के, और उसमें से कई मुनहरफ हो जाने शायद, क्योंकि सदर के मुआखजे के लिए वो डिफेक्शन क्लास नहीं लगती। एक काफलीग का शायद एक तो 30 लगा लें आप, 98 अरकान ने 2 सीटें खाली हैं, तो वहाँ और दोनों अगर हुकूमत, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान मिलाए जाएं तो बनते हैं तकरीबन 287 के करीब उनके पास लोग हैं। अगर वो इस्तीफ़े जो नई रूलिंग दी थी स्पीकर ने कि मैं हर एक बंदे को बुला के देखूंगा, तो फिर अगर उन्हें कोई 7 वोट और मिलते थे, सिर्फ 7 वोट, यानी 7, 8, 10 बंदे कह दें कि हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, तो फिर वो हो जाएंगे, यानी कि 87 में 7 जमा कर लें 94 पूरे, फिर 294 हो जाएंगे। यानी कि सदर का मुआखजा जो है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन वो इस्तीफ़ों वाला मामला है। अगर वो इस्तीफ़े 10-12 बंदे नहीं ये इनकार करते, मुनहरफ होते कि जनाब हमसे दबाव के तहत, या हमारी हैंड राइटिंग नहीं है, या वो साइकिल स्टाइल निकलते हैं, ये टाइपशुदा निकलते हैं, तब फिर ज़िमनी इलेक्शन तक इंतज़ार करना पड़ेगा वो सदर को हटाने के लिए। जब तक इनके पास 294 लोग नहीं हो जाते, वोट नहीं हो जाते, उस वक्त तक, अभी तक इनके पास हैं 287 के करीब हुकूमत वालों के पास। अगर वो नहीं होते उस वक्त तक तो फिर मुश्किल है मुआखजा। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि जैसे ये चल रहे हैं वैसे चलने वो चल लेंगे इस्तीफ़े। बहुत सारे लोग आकर 10, 15, 20 बंदे कह रहे हैं मेरी इत्तला के मुताबिक जनाब 80 इस्तीफ़े तो मुकर जाएंगे। अगर वो मुकर जाते हैं तो मामला ठीक हो जाएंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीला के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।